हाय राम, हम पर इल्जाम लगा रही हो तो? नहीं चाची जी, हमने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या क्या? हाँ, सम्मान देने आई हो हमारे कमरे में हमें? हाँ, हमने किया ये सब? चलो आज हम तुम्हें बता देते हैं कि कौन कर रहा है ये सब। आज उसकी असलियत दिखा ही देते हैं। चलो। चाची जी छोड़िए गौरी को। चाची जी छोड़ दीजिए। चाची जी गौरी। अरे सब चाची जी आप हमारी इंसल्ट क्यों कर रही हैं? हाँ चुप। ये क्या है? ये सब गौरी की है। नहीं दादी जी, ये तो हमें चाची जी के कमरे से मिला। अच्छी बात। अब तो हम भी तुम पे इल्जाम लगा सकते हैं कि तुमने हमारा कंगन चोरी किया है। हद हो गई। कोई भी आके हमारे कमरे में कुछ भी रख के चले जाएगा तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? आप ही बताइए माँ जी, हम क्यों चाहने लगे आपका बुरा? अगर आप लोगों को किसी पे शक करना ही है तो इस गौरी पर कीजिए। दादी जी हमने कुछ नहीं किया। हम तो सोच रहे थे कि हम इस घर के सदस्य हैं, पर हम भूल गए थे कि यहाँ पे हर कोई हमें पंचिंग बैग समझता है। जब चाहे पंच मार के चले गए। दादी जी हम यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आए हैं ना, पापों का घड़ा भरने नहीं। वाह 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 वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली तीरथन को चली। इस घर की खुशियां तो देखी जाती नहीं तुमसे। कुड़ती रहती हो इसलिए करती हो ये सब। चाची जी अब चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। चल बता दे सबको। चाची जी उसका हाथ छोड़िए, उसे दुख रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे। चाची जी पता छोड़िए। चाची जी हमने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। हाथ जोड़िए। छोड़िए। कुछ नहीं किया ना? तो ठीक है, धन्यवाद आपका। चलो निकलो इस घर से, बहुत झेल लिया तुमको। चल। चाची जी क्या करें आप? देख लिया माँ जी, इसका मायका प्रेम कैसे अपनी बहन को बचा रही। बस बहुत हो गया। सिर्फ आपको इस घर की परवाह नहीं है, हम सबको इस घर की चिंता है। और हमने तो ऐसा नहीं कहा कि वो गुड़िया आपकी है, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है? ये कोई कोर्ट कचहरी थोड़ी है जो हम सबूत देते फिरेंगे। ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है। अब गौरी को ऐसे ही घर से नहीं निकाल सकती। आप एक छोटा सा सबूत दे दीजिए, हम खुद गौरी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। काली सही कह रही है, बिना सबूत के इसको घर से निकालना उचित नहीं होगा। चौधराइन, ये जो जल है ये अभिमंत्रित किया हुआ जल है। हम जिस किसी के नाम का मंत्र पढ़ेंगे और उसका हाथ इस पानी में जाएगा तो इस पानी का रंग लाल हो जाएगा। तो समझो वो अपराधी है, नहीं तो निर्दोष। सही। वो है नल के पास, नल के पानी में काहे हाथ धो रही हो? जाके वो कलश में पानी रखे है, परात में हाथ धो लो। पूजा का हल्दी है ना, इसलिए। जाओ, हम बाद में तुलसी में डाल देंगे। हाथ तो गौरी के भी धुलवाने पड़ेंगे उस कलश में, कुछ करना पड़ेगा। हाय राम,
ये क्या हो गया हमसे? तुम काहे पिनपिना रही हो रे आप? माँ जी, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। हमको नहीं पता था कि ये हल्दी पूजा पाठ वाली है, तो गलती से ना हल्दी हमारे हाथ में लगकर उस करछी पर लग गई। अब गौरी का भी हाथ उस करछी पे लग गया है। तो उसका भी हाथ धुलवाना पड़ेगा ना कलश में। युग, प्लीज 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 हमें गलत मत समझना। हम यहाँ खाना लाने के बहाने तुम्हें ये बताने आए हैं कि वो काली क्या हुआ कली को? काली ठीक नहीं है युग। वो दिन भर घर का काम करती रहती है, खाना भी ठीक से नहीं खाती, सूख के काटा हुए जा रही है। और आज भी हल्दी पिसते पिसते उसके हाथों में छाले पड़ गए। क्या? रुको मैं फोन करता हूँ। युग का फोन इस वक्त? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? हेलो कली। हेलो युग, आप ठीक तो है ना? मुझे सुनने में तुम्हारे हाथ में छाले पड़ गए। नहीं युग, वो तो बस काम करते करते थोड़ी सी लग गई। दादी जी, वो बाबा जी ने युग के टच में रहने से मना किया था, पर दादी जी युग का फोन हमें आया, हमने उसे फोन नहीं किया। कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, घुमा के पकड़ो। बातें कोई होता है ना? हाँ? हाथ पे मेहंदी लगा हुआ था, फोन काटते नहीं बना तुमसे। वैसे तो बड़ा ढिंढोरा लपेटती फिरती हो, तुमको बहुत फिकर है हमारी। तो फोन तुमसे काटा नहीं गया। हमें माफ कर दीजिए दादी जी, ऐसा नहीं होगा। काली, तुम भी खाना खा लो। नहीं, वो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमने एक गिलास दूध के साथ दवाई ले ली है, हम जाकर आराम करेंगे। जो आपको इतने दिनों से परेशान कर रहा है, आज उसका पता चल जाएगा। उसके कपड़े का एक टुकड़ा हमारे हाथ लग गया है। वो कपड़ा दो तो। इसी का मैचिंग बिठा रही हो ना?